So students, today we are going to discuss your exercise 14.4 of your statistics. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज थी इसकी जिसमें हमने मीन करा था, जिसके हमारे पास 3 अलग अलग मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। सेकंड में हमने मीडियन किया था, थर्ड एक्सरसाइज में हमने मोड पढ़ा, और फोर्थ एक्सरसाइज में बच्चे हमने अब इसके कुछ ग्राफ पढ़ने हैं जिनको हम बोलते हैं, और कहीं कोई ऑजिव बोलता है या कोई ऑगिव बोलता है। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो हम कर्व ऑब्टेन करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको आएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए या ऑगिव बनाइए तो वन एंड द सेम थिंग। अब जो ऑगिव है आपका बेटा वो 2 तरीके का होता है, एक होता है लेस देन टाइप ऑगिव और एक होता है मोर देन टाइप ऑगिव। ठीक है, तो लेस देन टाइप ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे बनाते हैं मैंने आपको मीडियन में बड़े अच्छे से क्लियर किया था। अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं कि लेस देन टाइप ऑगिव कैसे बनाना है और मोर देन टाइप ऑगिव कैसे बनाना है। तो बेटा ये आपने याद रखना है कि उल्टा होता है, अगर यहाँ पर लेस देन होता है तो यहाँ पर हम यूज करते हैं अपर लिमिट्स, और अगर यहाँ मोर देन होता है यहाँ हम यूज करते हैं लोअर लिमिट्स, मतलब इनवर्स रिलेशन है। और जो वाई एक्सिस है वहां पर दोनों ही केसेस में हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और दोनों केसेस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर नहीं गिवन है, हमने खुद निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। जो लेस देन टाइप है वहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का वही तरीका है जो हम आज तक क्वेश्चंस में निकालते आए हैं, लेकिन जो मोर देन टाइप है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हम माइनस करते हैं क्यूमुलेटिव में। ठीक है, तो इस चीज पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। लेस देन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम है जो आप मीडियन में निकालते थे, पहले भी 9th में भी, और अब भी सेम है लेस देन टाइप में। ठीक है, मोर देन में थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपके ऑगिव आएंगे बेटा, ठीक है, जो भी आपका ऑगिव होगा लेस देन होगा या मोर देन होगा, इसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रही हूं मैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो टोटल होगा n, तो हमने n/2 लेना है। जो n/2 आएगा वो हमने यहाँ पर लोकेट करना है, कहाँ पर है वो पॉइंट मान लो यहाँ पर 10 है, तो हमारा n/2 आ गया 10। तो मैंने यहाँ से पहले हमने कर्व बनानी है, कर्व बनाने के बाद n/2 फाइंड आउट करके तो y एक्सिस से वो पॉइंट सीधा खींचना है। ठीक है, और वही पॉइंट नीचे लेकर के आना है जहां पर ये x एक्सिस में कट करेगा। ठीक है, जहां पर ये x एक्सिस में कट करेगा तो वो हमारा मीडियन होगा। इन केस अगर हमें एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों कर्व्स बनानी है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, तो जहां पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को हमने खींचना है x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे जहां वो कट करेगा डिवीजन को देखते हुए वो मीडियन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके हम अगर क्वेश्चंस देखें बेटा तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ड्रा अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लेस देन टाइप। लेस देन टाइप में तो बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड फाइंड मीडियन फ्रॉम इट। मीडियन हमने कहां से निकालना है? कर्व से ही निकालना है। तो ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे क्योंकि उसने बोला है लेस देन टाइप बनाइए। तो लेस देन टाइप बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लेस देन टाइप बनाते हैं तो हम कौन सी लिमिट यूज करते हैं? अपर लिमिट। और जब हम मोर देन टाइप बनाते हैं तो हम कौन सी लिमिट यूज करते हैं? लोअर लिमिट। तो लेस देन टाइप बनानी है तो लेस देन कहां से स्टार्ट करेंगे? पहली लिमिट कौन सी? अपर लिमिट 220, तो ये आएगा 220, लेस देन 240, आगे चलते जाएगा 260, 280, 300, 320। तो ये आगे ये इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी यानी इक्वल टू 30 मैंने टोटल कर दिया। इसकी मुझे निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे हम मीडियन में निकालते आए हैं आज तक, लेस देन टाइप में सेम है। मैंने बोला था 7 का आ जाएगा 7, फिर 7 + 3 10, 10 + 6 16, 16 + 8 24, 24 + 2 26, 26 + 4 30। इसका लास्ट और इसका लास्ट जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब बाकी की चीजें छोड़ देते हैं। सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो लेस देन टाइप है बेटा,
लेस देन टाइप है, तो जब भी लेस देन टाइप होता है, मैंने बोला था रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब अगर ये यहाँ लेस देन टाइप है तो एक्स एक्सिस में हम क्या लेंगे, अपर लिमिट लेंगे। तो अपर लिमिट ये आ जाएंगी मेरी 220 से लेके 320 तक, 1 2 3 4 5 6, अपने हिसाब से यहाँ पर 6 डिविजन्स कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट और यहाँ पर लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी है 7 और मैक्सिमम कितनी है 30। तो अब 5 का जो है डिविजन्स ले सकते हैं 5 से लेके 30 तक। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 220 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये 0 है। 0 से लेकर 220 तक तो इतनी डिविजन्स होंगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये देखो 10 से स्टार्ट होता ना, 10 20 30, तो डिविजन्स हम बोलते कि 10-10 का गैप है। लेकिन 0 से लेकर 20 तक ये जो डिविजन्स हैं ये 220 डिविजन्स तो नहीं है। तो इस केस में जब थोड़ी सी यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आती है ना 0 और इस पहली लिमिट के बीच में, तो आपने ऐसे थोड़ी सी कर्व बना देनी है। इसका हाफ मार्क कटता है, डिडक्ट होता है फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में, जो बच्चे ये चीज नहीं करते। और ये हर किसी केस में नहीं करनी है। मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आपके साथ उन क्वेश्चन में बताती जाऊंगी कि कहाँ पर करनी है। यहाँ पर क्यों करनी है, क्योंकि देखो 220 और 240 के बीच में कितना गैप है, 20 का गैप है। 240 और 260 के बीच में कितना गैप है, 20 का गैप है। 260 और 280 के बीच में कितना गैप है, 20 का गैप है। तो यहाँ 20 का गैप है सब में। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए, यहाँ 0 और 220 के बीच में 20 का गैप नहीं है। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी वेरिएशन है, तो इसको ओवरकम करने के लिए जो हम है ये वाली कर्व बनाते हैं छोटी सी। अब देखो, अब हमने कैसे प्लॉट करना है, हमने ये फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स नहीं लेने हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लेने हैं। तो मतलब पहला पॉइंट मेरा आएगा कौन सा, 220, एक्स एक्सिस का 220 और इसका 7। तो देखो ये 220 है, 7 कहाँ होगा, ये 5 और 10 के बीच। ये मैंने रफली बनाया हुआ है, आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको ये क्लियरली सब कुछ दिखेगा। वहां आप डिविजन्स मेंशन करोगे और जो स्केल आप मेंशन करोगे वो आप लिखोगे कि एक्स एक्सिस आपने कैसे ली है। जैसे 10 डिवीजन की अगर 20 यूनिट ली है, या वाई एक्सिस में 10 डिवीजन की 5 यूनिट्स ली है, तो अकॉर्डिंगली आप वैसे लिखोगे, ठीक है। तो पहला था 227, 220 यहाँ है, 7 यहाँ होगा, ये पॉइंट मैंने लिख दिया। दूसरा पॉइंट है मेरा 240 और 10, 240 ये है और 10 ये है, ये आ जाएगा 240 10। तीसरा पॉइंट मेरा है 260 और 16, ये 15 है तो 16 थोड़ा सा ऊपर होगा, 260 और 16 मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है 280 और 24, ये 20 है, 24 ये 25 के थोड़ा सा नीचे होगा। नेक्स्ट है 300 और 36, तो 300 ये 30 था और ये 26, ये 25 से ऊपर थोड़ा सा 26 होगा। ये 320 और 30, तो ये यहाँ आएगा। तो ये आपने स्केल के साथ कर्व नहीं बनानी है, रफली अपने हैंड के साथ, पेंसिल के साथ, आपने फ्री हैंड के साथ ये पॉइंट्स जो हैं वो ज्वाइन करते जाना है। अब पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर लिए हैं और फिर हमने लिख देना है कहीं पर एरो डाल के कि ये कौन सा ऑगिव है, लेस देन ऑगिव है। एक ये चीज मेंशन कर दी मैंने। अब दूसरी चीज देखिए, उसने ये भी पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड मीडियन फ्रॉम इट, हमने यहाँ से मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का क्या तरीका है, ग्राफ से हमने यहाँ पर देखना है n कितना है। तो अब n/2 कितना आ जाएगा, 15। तो हमने चले जाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 15 से हमने पेंसिल रखनी है और स्ट्रेट बिल्कुल लेते हुए जाना है कहाँ तक, जहां पर ये लेस देन ऑगिव की कर्व है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा कर्व को, वही पॉइंट खींच के हमने नीचे लेके आना है बिल्कुल स्ट्रेट स्केल के साथ। तो जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो जहां यहाँ पर जो डिवीजन होगी आपके ग्राफ पे, देखो ये 240 और 260 के बीच में जो भी डिवीजन यहाँ पर आप काउंट करके देखोगे होगी, तो वो हमारा मीडियन होगा। तो इसका मीडियन जो है वो 258 है, ठीक है। तो इसके और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो कंसेप्ट जो है वो और क्लैरिटी आपको मिलेगी बेटा। अब हमने ये लेस देन टाइप किया था, अब हम एक करते हैं मोर देन टाइप। अब देखो, द एनुअल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय 40 शॉप्स ऑफ ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन ए लोकेलिटी गिव राइज टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉफिट इन लैक्स है और ये नंबर ऑफ शॉप्स है। ये रेडीमेड क्वेश्चन है, ये रेडीमेड क्वेश्चन होते हैं जो हमें पकी पकाई खिचड़ी की तरह मिल रहे हैं, सर्व हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि पहले आपको लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ऑगिव बनाना पड़ेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ गिवन है। तो क्या बोला है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ग्राफ। अब देखो मोर देन, यहाँ पर सीधा सीधा क्या करना है, देखो यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, मोर देन में नीचे क्या आता है, क्या लिखते हैं हम,
लोअर लिमिट्स और यहाँ पर तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो मिनिमम कितना है 2 और मैक्सिमम कितना है 40। तो आप क्या कर सकते हो 5 से 40 तक लेके जा सकते हो 5 डिविजन्स। और यहाँ पर 5 और 35 है तो 5 और 5 से 40 तक आप डिविजन्स ले सकते हो। फिर आपका क्या बन जाएगा 40। एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं लिमिट्स, तो 5 और 40। तो यहाँ पर देखेंगे 5 और 40, देखो ऐसे जो लेस देन टाइप की है ना वो ऐसे नीचे से ऊपर जाएगी, और जो मोर देन टाइप की है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें लोअर लिमिट्स है ना हमारे पास। ये 5 और 40 आ गया यहाँ पॉइंट। फिर आगे है 10 और 36, 10 यहाँ पर और 36 ये 35 से थोड़ा सा ऊपर होगा। फिर आ जाएगा हमारा 15 और 22, ठीक है, 15 ये 15 है और ये 25 है, तो यहाँ कहीं नीचे 22 होगा, 20 से थोड़ा ऊपर। फिर आ जाएगा 20 और 16, ये 20 है और ये 16 होगा कहीं यहाँ। इसी तरह से 25 और 12, 30 और 6, 35 और 2। तो फ्री हैंड से हम इस कर्व को भी जो है वो ज्वाइन करते हुए जाएंगे। अब ये जो कर्व है ये कौन सी आ जाएगी, मोर देन टाइप। अब यहाँ पर देखो जो छोटी सी कर्व मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप कितना है 5 का, इन दोनों के बीच गैप कितना है 5, कितना गैप 5, इन दोनों के बीच 5, इन दोनों के बीच भी 5, इन दोनों के बीच भी 5 और इन दोनों के बीच भी 5, और 0 और 5 के बीच भी कितना गैप है डिविजन्स का, 5 डिविजन्स का ही गैप है। तो इस केस में यहां पर कॉन्टिन्यूटी है 0 से 5, 5 से 10, ठीक है। तो ये स्मूथली चल रहा है, यहाँ कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ 0 था और यहाँ 220 था, फिर आगे आगे 20 का गैप था, इसलिए हमने यहाँ पर कर्व बनाई थी। यहाँ पर वो चीज बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही कर्व की बात, हमने यहाँ लिख दिया मोर देन और गिव। अब हमने क्या निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। बेटा मीडियन निकालने के लिए n इज इक्वल टू 40 है तो n/2 कितना आ जाएगा 20। तो जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ, 20 से हम एक सीधी स्केल के साथ लाइन खींचेंगे। तो वो जो लाइन है जो इस कर्व को जस्ट जिस पॉइंट पे मीट करेगी वही पॉइंट स्केल के साथ पूरा नीचे लेके आ जाओगे आप। और जब नीचे लेके आ जाओगे तो ग्राफ पर आप यहाँ पर पढ़ोगे कि 15 और 20 के बीच यहाँ पर कौन सी काउंटिंग आ रही है, कौन सा नंबर आ रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है बुक पे वो है 16.5। तो इस तरीके से ये मोर देन टाइप और लेस देन टाइप वाले क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं बच्चे। अब देखिए एक और क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 96 चिल्ड्रन इज गिवन बिलो। ये देखो क्लास इंटरवल दिया है, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं। नंबर जब भी दिया है तो मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है। ड्रॉ अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फ्रॉम दिस डेटा एंड यूज इट टू कंप्यूट मीडियन। मीडियन भी निकालना है और लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब यहाँ देखो इंटरवल है, इसको पहले मुझे लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और दूसरी चीज इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो लेस देन टाइप है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे ही निकालनी है जैसे हम मीडियन के केस में निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब इन दोनों में से लेस देन टाइप कैसे लिखेंगे। लेस देन टाइप में मैंने आपको बोला था हमने क्या लेना होता है, लेस देन टाइप में हमने लेनी है अपर लिमिट। तो इसका मतलब यहाँ लेस देन क्या आ जाएगा, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट। तो लेस देन कितना आ जाएगा 128। तो शुरू हो जाओ 128, 132, 136 कहाँ तक है, ये 164 तक। तो लेस देन 164 तक गए। ये लिख दी फ्रीक्वेंसी का टोटल है 96। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये याद रखना, जब भी इंटरवल में क्वेश्चन दिया है और आपने लेस देन या मोर देन बनाना है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 + 8 13, 13 + 17 30, 30 + 24 54, 54 + 16 70, 70 + 12 82, 82 + 6 88, 88 + 4 92, 92 + 3 95 and 91 + 1 95 + 1 96। और इसका लास्ट सेम है, इसका मतलब हमने एडिशन में कहीं भी गड़बड़ नहीं करी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, n हमारा है यहाँ पर 96, n/2। इसकी हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बनाएंगे कर्व। अब जो कर्व है वो क्या बनेगी हमारी, देखो एक्स एक्सिस पे हमारी क्या जाएंगी, ये लिमिट्स जाएंगी, अपर लिमिट्स जाएंगी 128 से 164 तक। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिनिमम देखो 5 है और मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर हमारी
96। तो मतलब 10-10 का डिवीजन हम यहाँ पर ले सकते हैं, 5 का लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 10-10 का डिवीजन आप ले सकते हैं 10 से लेके 100 तक, ठीक है। तो ये देखो, ये अपर लिमिट यहाँ पर लिखना है, यहाँ लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर भी 128 और 132 ये सबके बीच में 4-4 का गैप है, लेकिन 0 से 128 पे 4 का गैप नहीं है। तो इस केस में हम ये छोटी सी कर्व यहाँ पर बना देंगे, राइट। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा 128 और 5, पहला मेरा पॉइंट था, तो 128 5। तो ये आई होप ये तो आप अपने खुद से आप ड्रा कर ही लोगे। तो ये इस तरह से कुछ कर्व बनेगी हमारी, ठीक है। तो लेस देन टाइप हमेशा हमारी नीचे से ऊपर जाती है और मोर देन टाइप हमेशा ऊपर से नीचे आती है। तो यहाँ हम लिख देंगे लेस देन टाइप और गिव। अब हमने मीडियन निकालना है, तो n हमारा था 96, n/2 आ जाएगा 48। यहाँ पर जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 48 देखेंगे कहाँ पर है, जहां पर होगी स्केल के साथ लाइन खींचेंगे कर्व पे, कर्व से सीधी लाइन खींचेंगे स्केल के साथ नीचे। तो ये 140 के थोड़ा सा साथ ही है, तो ये 139.2 सेंटीमीटर है अकॉर्डिंग टू योर बुक। यहाँ पर मैंने बिल्कुल रफली बनाई हुई है सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए। यहाँ पर ये छोटी सी आप कर्व बनाओगे, डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर, और यहाँ पर आप स्केल मैंने यहाँ पर नहीं लिखा आई थिंक इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में आप लिखोगे स्केल आपने डिविजन्स कैसे ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, देखो ये भी इंटरवल में दिया है और ये फ्रीक्वेंसी नंबर है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। अब देखते हैं आगे उसने बोला क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए, कैलकुलेट द मीडियन रेनफॉल यूजिंग ऑगिव ऑफ मोर देन टाइप एंड ऑफ लेस देन टाइप। मतलब यहाँ पर दोनों की दोनों ही हमने बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे लेस देन टाइप, पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ देखो लेस देन टाइप बनाएंगे, तो लेस देन टाइप बनाएंगे। ये इंटरवल लेस देन टाइप में हम कौन सी लिमिट यूज करते हैं, अपर या लोअर, उल्टा होता है ना, लेस है तो अपर लिमिट, तो मतलब हम क्या करेंगे लेस देन 10 लेस देन 20 ऐसा ही करेंगे। देखो लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 60 तक जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इसका हमने टोटल कर लिया, आ गया 66। लेस देन टाइप है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, 22 प्लस 10 ये ऐसे ऐसे करके हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ चुकी है। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, मोर देन टाइप। मोर देन टाइप अगेन इंटरवल है। मोर देन टाइप में हम कैसे लेते हैं, मोर देन टाइप में क्या प्लॉट करते हैं हम, एक्स एक्सिस में लोअर लिमिट्स। लोअर लिमिट क्या है, ये मतलब मोर देन कहां से शुरू हो जाएगा, 0 से कहां तक, मोर देन 60 नहीं जाएगा क्योंकि मोर देन 60 नहीं है, मोर देन 50। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, लोअर लिमिट्स लेनी है। तो लास्ट लोअर लिमिट हमारी क्या है 50 और पहली लोअर लिमिट क्या है 0। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका बनेगा मोर देन 0 मोर देन 10 कहां तक जाएगा, मोर देन 50 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने कर लिया 66। अब बात आती है मोर देन टाइप, जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैसे निकालनी है, वो माइनस हम करते हैं। बस इस पे थोड़ा सा अपने फोकस रखना है, पेपर में क्वेश्चन गलत मत करके आ जाना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के चक्कर में। मोर देन टाइप में क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो टोटल आया होता है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है सबसे पहला हम वो लिखते हैं। यहाँ पर 66 था ना, पहले वो लिख दिया। अब बस कुछ नहीं करना, अब जैसे उसमें ऊपर वाला प्लस करते थे, यहाँ ऊपर वाला माइनस करते जाना है। 66 में से पहला माइनस करेंगे 44, अब 44 में से दूसरा माइनस करेंगे 34, 34 में से तीसरा माइनस करेंगे 26, 26 में से 15 माइनस करेंगे 11, 11 में 5 माइनस करेंगे तो 6। अब इसका लास्ट और इसका लास्ट जो है वो सेम आएंगे। तो ये मेरा बन गया, क्या बन गया मेरा, मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी। तो अपने याद रखना है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी में हम प्लस करते हैं जैसे हम आज तक करते आते थे, और मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी में हम माइनस करते हैं। लेकिन उसकी सबसे पहली रीडिंग क्या होती है, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n होता है सबसे पहले वो लिखना है, उसके बाद हमने जो है वो माइनस करते जाना है। तो ये एक कर्व बनेगी। अब यहाँ पर आप ना अपर लिमिट लिखोगे ना लोअर लिमिट लिखोगे, क्यों इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने दोनों कर्व्स इकट्ठी बनानी है। यहाँ पर तो CF आएगा क्योंकि चाहे वो मोर देन टाइप हो चाहे वो लेस देन टाइप हो, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आता है। यहाँ पर मोर देन के केस में हम लोअर लिमिट लिखते हैं और लेस देन के केस में हम अपर लिमिट लिखते हैं। लेकिन जब एक ही कर्व में हमने दोनों बनानी है तो फिर यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं लिखेंगे, तब हम क्लास लिमिट लिखेंगे। क्लास लिमिट में दोनों आते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फिर अकॉर्डिंगली हमारा देखो 0 मिनिमम है और मैक्सिमम 60 है। तो यहाँ पर भी देखो 10-10 की ही डिविजन है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे वाला जो है ग्राफ कर्व नहीं बनाई है। तो वो आप थोड़ा सा आप दिमाग में रखना चीज कि ये वाली कर्व कब बनानी है, जब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होगी ये वाले और ये वाले में। तो यहाँ पर अभी बराबर है सब, तो यहाँ पर कर्व बनाने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पर भी दो कर्व्स हम बनाएंगे। ये पहली कर्व बनेगी हमारी नीचे से ऊपर जाएगी लेस देन टाइप, और ये जो ऊपर से नीचे आएगी ये मोर देन टाइप। अब ये दोनों कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगी किसी एक पॉइंट पे, जैसे ये 20 और 34 पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इस पॉइंट को हम बिल्कुल स्केल के साथ नीचे खींचेंगे, और जब हम नीचे इसको खींचेंगे तो ग्राफ पेपर पे जो ये वाला पॉइंट होगा, जैसे कि बुक में मीडियन 21 है, तो दिस विल बी योर मीडियन। तो दोनों के केस में हमने कैसे देखना है, तब वहां पर n/2 नहीं देखना, वहां पर हमने देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको एक्स एक्सिस में ले जाओ सीधा स्ट्रेट लाइन, और एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो हमारा मीडियन होगा। इन केस हमने मोर देन और लेस देन अकेले अकेले ग्राफ बनाने हैं, तो उस केस में हम n/2 देखते हैं, और n/2 का जो आंसर आता है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करके स्ट्रेट लाइन खींचते हैं कर्व तक, कर्व से फिर उसको नीचे लेके जाना है, तो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होता है उस केस में भी मीडियन वो होता है। ठीक है, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे ये पार्ट्स में अगर आए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कि 50 स्टूडेंट्स एंटर फॉर अ स्कूल कंपटीशन, द डिस्टेंस इन मीटर्स थ्रोन आर रिकॉर्डेड बिलो। ये हमें डिस्टेंस गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। यहाँ पर उसने बोला है कंस्ट्रक्ट करो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाना है, ड्रॉ ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लेस देन टाइप एंड कैलकुलेट द मीडियन डिस्टेंस थ्रोन बाय यूजिंग दिस कर्व। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जो है अब आपका कैसे बनेगा, यहाँ पर यही रहेगा डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही रहेंगे, फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक और आगे कॉलम बनाओगे आप जिसमें लिखोगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे ये क्लास इंटरवल है, ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर आप CF बना लोगे, तो लेस देन फ्रीक्वेंसी है तो CF वही सेम रहेगा, पहला 6 फिर 6 + 11 फिर ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट उसने बोला है ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्व बनानी है हमने लेस देन टाइप। अब लेस देन टाइप कर्व बनानी है और उसमें मीडियन लोकेट करना है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन टाइप में। अब लेस देन टाइप है तो कर्व में एक्स एक्सिस में हम क्या लिखते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब 20, तो लेस देन कहां से शुरू होगा, ये लेस देन 20 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, लेस देन 100 तक जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे। अब लेट मी शो यू, ये देखिए, ठीक है, लेस देन 20 से लेस देन 100 तक जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी लिख दी, n = 50 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी निकाली सिंपल प्लस प्लस करके, ठीक है। अब यहाँ पर n 50 है, n/2 आ गया 25। यहाँ पर हमने ले लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो मिनिमम 6 है, मैक्सिमम 50 है, तो 5 की डिवीजन ले सकते हो। ये 20 है, ये 100 है, 20 की डिवीजन ले सकते हो। और यहाँ पर भी कर्व बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से यहाँ आप गैप जो है वो इक्वल ले सकते हो। हाँ, अगर आप बिल्कुल यहाँ से शुरू करते हो 20, तब आपको यहाँ पर कर्व बनानी पड़ेगी। तो ये आपने पॉइंट्स कर लिए, ये आ गया आपका लेस देन टाइप और गिव। अब यहाँ पर n/2 25 है, 25 से सीधा एक लाइन लोगे, कर्व को जहां मीट करेगी वो नीचे लेके जाओगे, नीचे एक्स एक्सिस पे जहां वो टच करेगी वो आपका मीडियन होगा। इस केस में जो है 51 आपका मीडियन था। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है कि मीडियन बताइए ग्राफ से, तो यहां से हमने बता दिया ग्राफ से मीडियन कितना है, 51 मीटर। थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि कैलकुलेट कीजिए मीडियन। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए देखो n/2 कितना है, 25, तो CF जो है ग्रेटर देन 25 हम लोकेट करेंगे। ग्रेटर देन 25 CF कितना है, 34 है। तो इसका मतलब यहाँ 34 है, तो यहाँ पर कौन सी इंटरवल हुआ होगा, 40 to 60, ठीक है। तो 40 to 60 आ गया। CF मेरा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये 17। CF क्या होता है, ये जो लोकेट किया है इसके ऊपर वाला, ठीक है। CF आ गया 17, फ्रीक्वेंसी आ गया 17, और हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ से कितनी आ गई, 40, और H गैप कितना है, 20। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है L + n/2 - CF/F × H। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी, तो हमारे पास आंसर आ गया 49.41 मीटर। तो फोर्थ पार्ट में उसने पूछा है कि जो ग्राफ से आपने मीडियन निकाला और जो आपने फॉर्मूले से मीडियन निकाला, क्या वो दोनों सेम हैं? तो हमने लिख दिया कि नहीं, ये दोनों सेम नहीं है।
तो इस तरीके से बेटा आपने ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। सिर्फ इस चीज का ध्यान आपने रखना है कि लेस देन टाइप में जब आप बनाओगे वाई एक्सिस पे दोनों केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है और एक्स एक्सिस पे लेस देन टाइप में हमने अपर लिमिट्स लेनी है और मोर देन टाइप में हमने लोअर लिमिट्स लेनी है। और जो लेस देन टाइप का ग्राफ है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है और मोर देन टाइप का ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आता है। और एक छोटी सी जो हमने यहाँ पर कर्व बनानी होती है उस चीज का भी ध्यान रखोगे। अगर ये कॉन्टिन्यूटी ये वाली जो है ये जो गैप है इन दोनों के बीच में भी सेम गैप है तो वो छोटी कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का गैप डिफरेंट है और ये सारे डिफरेंट हैं तो फिर आपको छोटी सी कर्व यहाँ पर बनानी पड़ेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैंने बताया आपको कि लेस देन टाइप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम एडिशन करते हैं और मोर देन टाइप में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सब्ट्रैक्शन करते हैं। और लेकिन पहली रीडिंग कौन सी रखते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑगिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन कम अप विद योर क्वेरीज एंड थैंक यू वेरी मच।